कोई सवाल हो आप बता दें। अरे माइक रखिए, माइक आवाज आ रही है। अरे माइक जी बताएं। हाँ बताइए, आ जाइए आगे आ जाइए। न्यायालय ने ये माना है कि साक्ष्य नहीं इनके खिलाफ मिले हैं किसी अभियुक्त के। माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी, उमा भारती जी और सारे 25 अभियुक्त। ट्रांसपेरेंसी इन लोगों के खिलाफ प्रूफ नहीं होती है। जो ढांचा गिरा वो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा गिरा, क्योंकि ढांचा के नीचे मंदिर था और उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए ढांचा गिराने में या ढांचा गिराने के षड्यंत्र में किसी तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और जो बहस हम लोग की तरफ से तर्क दिए गए थे, जो तर्क हम लोगों की तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए थे, सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में, साक्ष्य का अवलोकन और परिशीलन करने के बाद, सम्यक विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आया जिस पे फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कार सेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे, और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वही रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी, और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी, और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी AK सरन का स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि आईबी
और ये LIU इस प्रकार की रिपोर्ट थी कि कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं। और आगे लाओ आइडिया नहीं, ये विषय रथ यात्रा का नहीं था। ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने की। आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं हुए, पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया है। मुक्त कर दिया गया। सर, CBI जो है प्रमुख जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? CBI साक्ष्य नहीं रखती है, CBI साक्षी रखती है। साक्षी रखता है। CBI की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है। साक्ष्य लाना साक्षी का काम है न्यायालय में। साक्षी जो कहेगा वो स्वतंत्र है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। वकीलों को आपने सुना और इस केस में 32 लोग थे जो आरोपी बनाए गए थे, और आपको बता दें कि कौन कौन अब इस केस से बरी हो गया। ये तस्वीर भी सामने आई है। लालकृष्ण आडवाणी इस पूरे केस पर नजर बनाए हुए थे और उनको भी एक बड़ी राहत मिली है। इस केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, ये तमाम लोग थे जो आज बरी हो गए हैं। आज आपको बता दें कि 6 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में जुड़े थे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान और नृत्य गोपाल दास। ये लखनऊ कोर्ट में खुद नहीं पहुंचे थे, 26 लोग पहुंचे थे, और इन सभी लोगों के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि 28 साल पुराना ये मामला, लगातार ये जांच का सामना कर रहे थे और अब जाकर इस पर कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने ये कहा है कि वहां पर जो कुछ हुआ वो कोई साजिश नहीं थी, बल्कि जो कुछ हुआ अचानक से हुआ, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जयभान सिंह पवैया बरी हो गए। थोड़ी देर पहले जी मीडिया ने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि जेल जाने के लिए भी हम तैयार हैं। हनुमान जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी राम भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम हुआ था राम जी के लिए हुआ था, हनुमान जी कृपा से हुआ था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, यही बात आज CBI कोर्ट ने मान ली। बाबरी मस्जिद के पक्षकार कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। देखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं था। अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था, राम जी का काम हो गया। राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज CBI चैलेंज करना चाहती है ऊपर की अदालत में। जो जहां जाए ऊपर जाएंगे, वहां भी देख लेंगे। जय भगवान जी। जय हमारे साथ जय भगवान गोयल मौजूद हैं, जो कि उस वक्त जब ये घटना घटी, ये जय भगवान गोयल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अब अगर ऊपरी कोर्ट में भी जाना है तो जा सकते हैं। ये रामकाज का काम था, हमें कोई समस्या नहीं है। साक्ष्य इतनी नहीं थी कि उनको कोई भी किसी प्रकार का आरोप साबित हो सके, और विस्तृत रूप से न्यायालय में बैठकर उद्घाटित किया कि जो साक्ष्य हैं वो इन लोगों, सभी लोगों को बरी करने के लिए पर्याप्त है। सजा करने की कोई भी साक्ष्य नहीं। ऑब्जर्व किया अपना फैसला देते समय कि जो कुछ हुआ वो अचानक से हो गया और सभी 32 लोगों को छोड़ दिया गया, क्या करेंगे? देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पूरा मुल्क सोगवार था, और न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर एक शोक का माहौल पैदा हो गया था। और अब जो ये दूसरा फैसला आया है, ये भी बहुत ही मायूस कुन फैसला है कि जिससे कौम को या मुल्क को ये उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा, या ये कि वो लोग जो टीवी पर आकर अलल ऐलान इस बात को बोलते रहे कि बाबरी मस्जिद के हमको फ़क्र है इस बात पर कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, ऐसे लोगों को भी छोड़ देना एक बहुत ही मायूस कुन बात है। और ये इससे एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल होगा अदलिया पर से, कोर्ट पर से, और इसके ताल्लुक से सिर्फ यही कहना काफ़ी होगा कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, मेरे अक़रबा करें मौत का दावा किस पर।
लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा कि लोग मीडिया पे आके अलग अलग बयान जारी करके प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से ये कहते रहे कि बाबरी हमने ढाई, उसके बाद भी सबूत नाकाफी पड़े कोर्ट के सामने। क्या जांच एजेंसी जिसमें कि सीबीआई भी शामिल है, लोकल पुलिस नहीं, ये तो एक बात नहीं, जांच एजेंसी वगैरह ये तो सब जो कुछ भी है जो कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा एग्जैक्ट कहा है, क्योंकि जो एग्जैक्ट लाइन थी कोर्ट में, तो सबसे पहले हमने बताया कि कोर्ट ने कहा कि पूर्व नियोजित नहीं था, तो ये एक जो बहुत बड़ी लाइन कह दी गई थी कोर्ट की तरफ से, इसी के लिए शायद कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जो है फिलहाल जो है आ गया है। मनीष त्रिपाठी हैं, वकील हैं सरकारी, इनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी थोड़ा सा चूंकि व्यस्तता है, अभी कोर्ट रूम से बाहर निकले थे, इन्होंने जानकारी भी दी है कि किसी बिहाफ पर जो है कोर्ट ने बरी किया है, पूरी तमाम जानकारियां दी हैं। इनसे बात करेंगे और जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो 2 FIR हैं उनमें जो साक्ष्य जो प्रस्तुत सीबीआई तरफ से किए जा रहे हैं वो जो है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, और इस बात को लेकर पहले भी कहा गया था, क्योंकि मामले जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे उसमें भी कहा गया था। तो फिलहाल ये जो इस वक्त की जो तस्वीर है, ये इस वक्त में लखनऊ की सीबीआई की जो विशेष अदालत है अध्ययन प्रकरण की, उसको लेकर जो है लगातार यहाँ पर सुनवाई चली थी, डे टू डे हियरिंग हो रही थी, और इसी पूरे मामले को लेकर जब हियरिंग खत्म हुई थी तो हमारे साथ सर क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? सर कोर्ट ने आज पहली बात तो आपको बताऊं कि सबको बाइज्जत बरी कर दिया है। सेकंड ये हुआ, कोर्ट ने ओपिनियन 2-3 ओपिनियन अपनी दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपिनियन दी कि साहब जो न्यूमेटिक कैसेट्स उस समय जो वीडियो कैसेट चलती थी जो सीबीआई ने कलेक्ट की थी वो सील बंद लिफाफे में नहीं थी, वो खुली लिफाफे थी, तो उसको हम एविडेंस के तौर पर नहीं मान सकते। दूसरी ओपिनियन न्यायालय की ये आई थी जो वीडियो पेपर्स प्रिंट मीडिया में जो डॉक्यूमेंट्स दाखिल हुए थे, पेपर हुए थे, वो सीबीआई ने दाखिल किया था, उसके बेस क्या थे वो कोर्ट ने नहीं दाखिल किया। तीसरी ओपिनियन न्यायालय की ये आई कि ऐसा है कि जो घटना घटी थी वो कारसेवकों द्वारा नहीं घटित हुई है, वो अराजक तत्वों द्वारा घटित हुई जो बाबरी मस्जिद के पीछे से पथराव कर रहे थे, तो उनके बिहाफ पे हुआ, तो वो एक तरह से बगैर प्रायोजित तरीके से नहीं, वो पहले से ही घटना कारसेवकों द्वारा नहीं अराजक तत्वों द्वारा घटित की गई। इसमें कई बार कोर्ट ने ये भी कहा कि अशोक सिंघल जी का उसमें कोई नहीं था। कोर्ट की ओपिनियन आई कि कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये भी बात कही कि अशोक सिंघल साहब, बल्कि एक आध वीडियो फुटेज आई जिसमें अशोक सिंघल साहब कारसेवकों को रोक रहे थे, तो जब व्यक्ति अगर कारसेवकों न्यायालयों को या उन लोगों को रोक रहा था तो कैसे इस घटना में शामिल हो सकता है, ये कोर्ट की ओपिनियन आई थी। अच्छा, कोर्ट ने ये भी क्या कुछ कहा है कि पूर्व नियोजित थी तो नहीं था? नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा पूर्व नियोजित नहीं थी। कोर्ट का ये मानना है कि पूर्व नियोजित नहीं थी, लेकिन इसमें कारसेवकों का रोल नहीं था। ये एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि अराजक तत्व उस भीड़ में शामिल थे जिनके कारण ये घटना घटी। कोई संस्था का भी जिक्र किया कि नहीं, कोई संस्था का जिक्र नहीं किया। अच्छा, 2 FIR इसमें टोटल हुई थी, 197 198, तो उन दोनों को ही आधार बनाया गया था, क्योंकि पहले में तो कारसेवकों को था, दूसरे में नामजद था। जी हाँ जी, दोनों को आधार, दोनों को ही कंबाइन करके आज जजमेंट हुआ, दोनों का आधार मानते हुए। अच्छा, इसमें ये भी जिक्र किया गया था कि चूंकि पहले 2003 में लालकी शाडवानी जी को जो है कोर्ट ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं कि केवल मेरिट पे डिसाइड किया है, तो जो एविडेंसेस थे वो नहीं पाए गए जिससे इनको हम दोषी माने, इस वजह से एक्विट किया गया। कितने लोग टोटल यहाँ पर आए थे, कितने लोग? आज 32 लोगों में 6 लोग नहीं आए थे, बाकी सभी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुछ नहीं हुआ। फिलहाल ये वकील है, उनका कहना है साफ तौर पर कि किन किन पॉइंट्स पर जो है, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण था कि पॉइंट्स क्या क्या थे, किन बिल्कुल ये बड़ी खबर इस वक्त, और वकील से भी बात करते हुए सीबीआई प्रॉपर साक्ष्य नहीं दे पाई, ये कोर्ट ने माना, और उसके बाद ये कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि जो घटना घटी वो नियोजित नहीं थी। और आपको बता दें कि शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, एक बड़ा फैसला आज आया है और जयभान सिंह पवैया के घर पर जाहिर सी बात है खुशी का माहौल होगा इस वक्त। देखिए, बिल्कुल लोकेंद्र, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से 28 साल बाद एक फैसला आया है, उसके बाद जो है वो खुशी का माहौल है। हम जयभान सिंह पवैया जी के घर पर मौजूद हैं, उनके जो पिता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा उनके और तमाम समर्थक जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला के बधाई दे रहे हैं। तस्वीरों में जिस तरीके से देखते हैं, उनके पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, कितना बड़ा फैसला है आपके लिए, 28 साल इंतजार करना पड़ा पवैया जी को, कैसा लगा? मुझे नहीं पता कि मेरा क्या, कहीं सजा हो जाती तो मेरा क्या होता, लेकिन उसमें तो बड़ा साहस है, बड़ी हिम्मत है, जनता की बहुत बड़ी ताकत है उसके साथ, भगवान राम की बड़ी विशेष कृपा है उसके।
तो आप तो जब जाते होंगे, जब लगातार लंबे समय से वो काम कर रहे थे, तो किस तरह का माहौल रहता था घर में? आप लोगों ने किस तरह से उनको प्रेरणा दी कि ताकि इतना बड़ा काम वो कर पाए? घर में तो माहौल अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है, दुख भी होता है। काम अच्छा हो जाता है तो प्रसन्नता बहुत होती है, बहुत खुशी होती है। मेरे सवाल आपसे ये है कि कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। आप बताइए कि आज दादा को 28 साल बाद जो है मिला है, उनको राहत मिली है, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरह खुशी है आपकी? बहुत खुशी का दिन है आज, क्योंकि आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है। 28 साल बाद ये ऐतिहासिक फैसला आया है और दादा ने बहुत संघर्ष किया है। आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है इस मामले में, हम उनके साथ हैं। और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उनसे बात करने को सके सर, एक लंबा फैसला, लंबे समय बाद एक फैसला आया है, परिवार के लिए कितना सुखद फैसला है? बहुत बहुत आनंददायक फैसला है। ऐसा लग रहा है प्रभु श्री राम की कृपा हुई दादा के ऊपर। जिस तरीके से हम लोगों को लग रहा था कि परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का इंतजार रहता है, वैसे ही कुछ खुशी अनुभव हो रही है। आज हम सब परिवार के लोग बहुत खुश हैं और हमें अपनी पूरी अदालत पे और अपने संविधान पे पूरा विश्वास था और उसी के अनुरूप फैसला आया है। हम सभी ग्वालियर वासी, हम सभी मध्य प्रदेश के लोग पूर्ण रूप से खुशी मना रहे हैं और हम अपने हृदय की खुशी को आपसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। तो जो लोग हैं वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक 28 साल बाद एक लंबा फैसला आया है और उसके बाद ये जिस तरीके उनको बाइज्जत बरी किया गया। हालांकि जब वो कल यहाँ से निकल रहे थे तो इसी प्रांगण में उन्होंने ये कहा था कि वो तो लोटा और लंगोटी लेकर जा रहे हैं, रामायण जी के साथ लेकर जा रहे हैं, वो जो भी फैसला होगा। मैं लौटूंगा आपके पास। इकबाल अंसारी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं। देखिए, जब बाबरी मस्जिद पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने का जो है 9 नवंबर को आ गया, तो अभी अच्छी बात रही, पूरे देश के लोगों ने इसका सम्मान किया। आज जो है इसमें ये मुकदमा CBI का था, ये भी मुकदमा खत्म हो गया, अच्छी बात है। हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कहते थे, क्योंकि 9 नवंबर को ही जो है इस मसले को ख़त्म होना चाहिए था। 1 साल लटका रहा, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। जो भी साक्ष्य गवाह जो है रहे, उस जो है CBI के पास रहे। आज जो है कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, कोर्ट पे विश्वास करते हैं। अगर बरी हो गए तो अच्छी बात है, बेहतर है, होना भी चाहिए था। कई लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि जो है बरी नहीं होना चाहिए था, कार्रवाई आगे चलनी चाहिए, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, सारे साक्ष्य जो है वो CBI के पास थे, क्योंकि CBI जो है गवाह सबूत जो है वो जो है कोर्ट जो है सबूत मांगता है। तो जब जहाँ सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उसी जो है सबूतों के आधार पे देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तो आम लोगों ने कराया था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। हम तो जो है विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, हमें चाहते हैं अगर विवाद खत्म हो गया है तो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नया विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। अगर एक विवाद खत्म हुआ है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। हम संविधान का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग थे उसमें कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं। अगर बरी कर दिया गया है तो अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं जनता को? देखिए, जनता के लिए तो हमारा जो है यही मैसेज है कि देश में इंसान अगर पैदा किया गया है तो अच्छी बात करें, अच्छा काम करें, क्योंकि जो है ये अयोध्या है, धर्म की नगरी है, धर्म की नगरी। ये इकबाल अंसारी का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि मैं सम्मान करता हूं इस फैसले का। और हमारे साथ शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। जयभान सिंह पवैया भी इसमें मुख्य किरदार थे, उनके घर पर वो मौजूद हैं। सुबह शैलेंद्र, जयभान सिंह पवैया से जी मीडिया ने बातचीत की, कल भी की थी जब वो ग्वालियर से निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर सलाखों के अंदर भी जाना पड़ा तो ये तो राम का काम था और इससे तो मैं खुश रहूंगा, और अगर बाहर रहा मैं तो राष्ट्र का काम लगातार करता रहूंगा। लेकिन परिवार वाले किस तरीके से सोचते हैं, अगर इस पूरे मामले में उनके खिलाफ फैसला आ जाता तो जिस तरीके से जयभान सिंह पवैया बोल रहे थे कि राम का काम था और खुशी खुशी अंदर जाएंगे, परिवार वालों को डर था या उम्मीद थी कि इस फैसला उनके पक्ष में ही आने वाला है? देखिए लोकेंद्र, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से कल जयभान सिंह पवैया जब सुबह निकले थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो फैसला जो भी आए उन्हें मंजूर होगा, क्योंकि वो राम भक्त हैं। यदि वो सलाखों के पीछे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो राम के लिए होंगे और बाहर रहे तो राष्ट्र के काम आएंगे। उनके छोटे भाई हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा फैसला आया है, आप लोगों को किस तरह की उम्मीदें थी इसको लेकर? हमें चलेंगे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास था, दृढ़ इच्छा थी मन में
विश्वास इसलिए था कि हम रामायण का नित्य पाठ करते हैं और उसमें सुंदरकांड का भी पाठ है। उसमें हमने वो प्रकरण पढ़ा है, वो घटना पढ़ी है जिसमें हनुमान जी रावण की अदालत में पहुंचते हैं, मेघनाथ उनको बांध कर ले जाता है। उस समय जो हनुमान जी दलीलें देते हैं, उन पर आरोप हनुमान जी पर लगाए जाते हैं और वो वहाँ श्री राम जी का गुणगान करते हैं। तो विभीषण के दखल के बाद उनको वहाँ से लगभग बरी कर दिया जाता है, लेकिन उनसे एक गलती रावण के दरबार में हुई, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की। उसका हमारे समक्ष जो आया, उस समय रावण के लंका का दहन हुआ और ये आरोप जो लगाए गए आदरणीय दादा पर, जयभान सिंह पवैया जी पर, अन्य हिंदू नेताओं पर, वो पूंछ में आग लगाने जैसा था। अच्छा, आप भी लंबे समय तक उस आंदोलन से जुड़े रहे, दादा के साथ भी आप अयोध्या जाते थे, किस तरह का अनुभव था, किस तरह से याद करते हैं? वहाँ साहब हम 29 नवंबर को अयोध्या जी पहुँच गए थे सब लोग। 125 आदमी की एक वाहिनी हुआ करती थी, उसका एक वाहिनी प्रमुख, मैं 2 वाहिनी लेकर गया 250 लोगों की। तो वहाँ पर हम 29 नवंबर को पहुँच गए थे। 5 लाख लोग पहुँच गए। इससे ज़्यादा लोग आने पर रोक लगा दी गई, तो बाहर अन्य प्रदेशों में रोक दिया गया क्योंकि वहाँ अव्यवस्था फैल सकती थी। 10 बजे हम अपने अपने कैंपों से सब रवाना हो चुके थे बाबरी ढांचे की ओर कार सेवा करने के लिए। वहाँ जाके पता पड़ा कि सरयू से एक एक मुट्ठी बालू लाकर कार सेवा करना है। सब लोग इसमें तैयार नहीं थे। वहाँ विद्रोह फैल गया, लोगों में हलचल शुरू हो गई। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं में धक्का मुक्की लोगों ने कर दी, कार सेवकों में। तो वहाँ पर उसके बाद 11 सवा 11 पर जैसे ही घड़ी का कांटा पहुँचा है, तो उत्तर भारत का दक्षिण भारत का एक कार सेवक बाबरी ढांचे के पीछे जहाँ मैं खड़ा था, वहाँ से एक 20 फीट के बांस को पकड़कर जिम्नास्टिक करके उछलकर एकदम अंदर गिरा। सामने की ओर से 15 कार सेवक अंदर घुसे और बाबरी ढांचे में जाकर सीआरपीएफ के जो 12-15 लोग थे उनसे राइफल वगैरह छीन लें और उनको बाहर कर दिया। एक कार सेवक रामलला को उठाकर मंच पर ऊपर जो बना था, रामलला को लाकर अडवाणी जी की गोद में रख दिया। हम दूर से देख रहे थे। अडवाणी जी के हालांकि हाथ कांपे क्योंकि ये कानून का उल्लंघन उन्हें महसूस हो रहा था। फिर अशोक सिंघल जी ने रामलला को अपनी गोद में रख लिया। उसके बाद वहाँ तोड़ना शुरू हुआ। 1 घंटे तक वहाँ घन मारे गए बाबरी ढांचे पर उसका टच से मस प्लास्टर नहीं हुआ। फिर उसके बाद बैलगाड़ियों में जो धुरा लगाया जाता है, आप अगर किसान हो, 20 फीट लंबा लकड़ी का धुरा होता है, उसको पकड़ कोर्ट में, ये बताइए कोर्ट में कह दिया कि जाइए आप लोग खुश हैं, कुछ निर्दोष है। हाँ, हाँ। कितनी खुशी हुई, क्या माहौल था उस समय? अब बहुत माहौल ठीक है, आप लोग खुश बनाते हैं, बिगाड़ते हैं महाराज। हाँ। सब एकदम आनंद है। क्या करेंगे अब? दर्शन करेंगे हनुमान जी का, राम जी का? हनुमान जी के, राम जी के दर्शन होते रहता है रोज। हाँ। अच्छा, मथुरा को लेकर भी एक पिटीशन फाइल हुई है, उस पर क्या रुख है आपका? देखिए, जो बिना है उसको, उस पर भी हम लोगों का मांग है कि उसको जल्दी भी उसको हटा दिया जाए और फिर बढ़िया बने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फैसला आया है, कैसे देखते हैं? ठीक है, देखो कोर्ट के बाहर क्या कहा? तो जो इसमें आरोपी थे वो इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं और एक एक कर उन तमाम लोगों के मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हम लोग बरी हो गए हैं। दूसरे हमने मस्जिद नहीं तोड़ा है, मंदिर के खंडहर को तोड़ा है, मंदिर के खंडहर को तोड़ा है, ये सिद्ध हो गया है। रामविलास वेदांती, खंडहर को तोड़ा, ये बात उनकी तरफ से कही गई, मस्जिद को नहीं तोड़ा गया। और लालकृष्ण आडवाणी भी लगातार अपने परिवार के साथ इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। मुरली मनोहर जोशी भी अपने दफ्तर में बैठकर इस फैसले का इंतजार कर रहे थे और यह फैसला आज इन सभी 32 लोगों के पक्ष में आया है। सभी लोगों में वो खुशी देखने को मिल रही है और आज संतोष है इन्हें, क्योंकि जो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सियासत इसके बाद उठनी शुरू हुई जब ये उस आंदोलन से जुड़े 1990 के दशक में। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने भी जो अपनी पकड़ मजबूत की देश में, वो इस आंदोलन के बाद ही हुई और उसमें लालकृष्ण आडवाणी सबसे बड़े चेहरे थे जो रथ यात्रा लेकर निकले थे और इनके
इसी आंदोलन के साथ लोग जुड़ते चले गए लगातार और 1992 में 6 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम वहां पर होना था, लेकिन तभी अव्यवस्था फैली और उसमें जो विवादित ढांचा था उसको तोड़ दिया गया। लेकिन सीबीआई ये सिद्ध नहीं कर पाई कि ये पूरी तरीके से साजिश थी, ये सुनियोजित तरीके से किया गया था। जो सब हुआ वहां पर अचानक हुआ। वकीलों को आपने सुना, वकीलों ने साफ तौर पर कहा कि कुछ अराजक तत्व थे, कार सेवक नहीं थे वो लोग, और उन अराजक तत्वों ने वहां पर इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की और इसमें कार सेवकों का कोई लेना देना नहीं है। साध्वी रितंबरा भी, जो इसकी मुख्य चेहरा थी, जिनके भाषण सुनकर लोगों में जोश आता था, वो भी बरी हो गई हैं इस पूरे मामले में। उनसे भी सुबह जी मीडिया ने बातचीत की थी। उनका कहना था कि हम राम के काम से जुड़े हुए हैं और जो भी होगा अच्छा ही होगा।